इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर खजरी खीरिया बाईपास के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूल बस अचानक ही पलट गई। घटना होते ही बच्चों की चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि बस में 18 से 20 स्कूली छात्र बैठे हुए थे। हादसे में घायल हुए स्कूली बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिन्हें मामूली चोट आई है। स्कूल के लोग लापरवाही से गाड़ी चलवा रहे हैं और बस की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। बस की कंडीशन इतनी खराब है जैसे कबाड़ से चला रहे हैं। बच्चों को बोलते हैं कि नए नए कपड़े पहन के आओ आप, और उसके बाद भी ये गाड़ी की इतनी कंडीशन है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लग गया है। 10-12 बच्चे घायल हो गए और इन लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, और ड्राइवर भी अपनी सही संतुलन में नहीं है। वो भी ऐसा लग रहा है कि दारू वारू पिए हैं। ब्लेसिंग किड्स पब्लिक स्कूल है गुरुदा अमन नगर में, तो उसकी बस उन्हीं के स्कूल के कुछ 17-18 बच्चों को लेके स्कूल आ रही थी। तो ये खजरी बाईपास के पहले बस अनियंत्रित हो जाने के कारण पलट गई थी, जिसमें बच्चों को चोटें आई हैं। उनका इलाज चल रहा है, लेकिन चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं है, नॉर्मल चोटें हैं और बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अभी जबलपुर में एक बिल्डर द्वारा निजी भूमि पर मनमाने ढंग से कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। जिला प्रशासन ने बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर राहुल जैन और प्रकाश जैन द्वारा नगर निगम और जिला प्रशासन की अनुमति के बिना मकान बनाने शुरू कर दिए गए थे। कार्रवाई के दौरान 4 थानों का पुलिस बल और आधार ताल तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। बिल्डर द्वारा बनाए गए सभी अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की गई और शहर में जहां भी इस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे वहां आने वाले समय में कार्रवाई जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक तोड़े गए अवैध निर्माण की कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। कठौंदा स्थित ड्रीमलैंड सिटी के एक पार्ट को जो पहले के कॉलोनाइजर थे उन्होंने अवैध तरीके से उसका विक्रय कर दिया, और उस कॉलोनी में छोटे छोटे भूखंड काटकर अवैध कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी का निर्माण कर रहा था। उस पर अपन ने नोटिस जारी किए। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे जो भी मकान बन रहे थे उनको गिराया गया है, और ये कार्रवाई सतत जो है जारी रहेगी। जबलपुर की पूर्व विधानसभा में 7 सड़कों का भूमि पूजन महापौर जगत बहादुर अन्नू के द्वारा किया गया। जब पूर्व विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधानसभा के कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति में महापौर ने 7 सड़कों का भूमि पूजन करते हुए विकास के कार्यों को गति दी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज माननीय लखन घनघोरिया जी के द्वारा पार्षद कलीम भाई और आजम भाई और बाकी सारे लोगों के द्वारा मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा के सड़कों के भूमि पूजन किए गए हैं। लगातार ये विकास के कार्य पूरे शहर में चलेंगे, और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज ये जो भूमि पूजन हो रहा है और आगे भी लगातार इस तरीके के भूमि पूजन होकर विकास के कार्य जारी रहेंगे। आनंद नगर बस स्टॉप से लेकर रजा चौक तक की रोड है, और मक्का नगर की 3 रोड गली नंबर 2, 3 और 5, और इसके अलावा आनंद नगर पानी की टंकी से सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स तक की एक रोड है। एक रोड शास्त्री वार्ड की पार्षद कार्यालय से लेके मदरसा गरीब नवाज तक एक रोड वो है। इस प्रकार से 1 करोड़ 5 लाख की लागत के निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन माननीय महापौर जी के द्वारा किया गया। नगर सत्ता में कांग्रेस के आते ही से हम ये उम्मीद करते हैं कि विकास के काम तेज गति से हो। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल के द्वारा होटल वेगा में बिना परमिशन के हॉस्पिटल संचालित करते हुए आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को फर्जी तरीके से भर्ती कर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा स्वास्थ्य टीम के द्वारा उजागर करते हुए मामले को जांच में लिया गया था। इसी क्रम में होटल वेगा में जांच को प्रभावित करने रोकने को लेकर आज जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य टीम के द्वारा होटल वेगा को सील करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान होटल को सील किए जाने के मौके पर एसडीएम सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम और भारी पुलिस बल के बीच होटल को सील किया गया। ये होटल वेगा जो कि राइट टाउन में स्थित है, यहाँ 2 दिवस पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यह पाया गया था कि होटल की जो परिसर है इसमें हॉस्पिटल के नाम पे कुछ यहाँ मरीज भर्ती थे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत,
और बाद में जब ये पता चला कि उनमें वास्तविक रूप में मरीज ना होकर के छद्म रूप से लोग यहाँ पर भर्ती कराए गए थे, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। होटल का जो परिसर है उसको आज मौके पर सील किया गया है। हॉस्पिटल का परिसर इससे पृथक है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसके अलावा होटल के एक पार्ट में सीटी स्कैन की जो यूनिट है उसको भी प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा किसी भी प्रकार से उससे छेड़खानी नहीं की गई है, वो भी यथावत रूप से चालू है। जहां से इस होटल के अंदर से पावर का जो स्विच बताया गया हॉस्पिटल के अंदर उसको भी फ्री छोड़ के रखा गया है और कोई भी ऐसी वस्तु यहाँ सील नहीं की गई है जिससे सेंट्रल किडनी इंडिया हॉस्पिटल के मरीजों पर या वहाँ के स्टाफ को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो। और ये परिसर इसीलिए सील किया जा रहा है कि आगे जो भी इसमें हमारी विवेचना होगी, जांच होगी, उसके संबंध में किसी प्रकार के तथ्यों से, साक्ष्यों से किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना की जा सके। जबलपुर के आधार ताल थाने में सीएसपी को अधिवक्ता विनय पांडे के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र में बढ़ रहे लगातार अपराधों को लेकर क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ाना एवं थाने में सक्रिय दलालों को खत्म करने की बात कही गई है। अधिवक्ता विनय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना स्टाफ एवं थाना प्रभारी के द्वारा लोगों पर किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है, हम जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं सीएसपी आधार ताल में जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता द्वारा दिए गए आवेदनों का निराकरण उचित कार्रवाई कर हेतु किया जाता है। जो भी आरोप अधिवक्ता गणों के द्वारा लगाए गए उसकी निष्पक्ष जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इतना बढ़ते अपराध को देखते हुए हम लोग ने आधारताल टीआई, आधारताल सीएसपी मैडम से हम लोगों ने ये मांगे की है कि जो भी ये काउंटर है, जो स्पॉट है, मेन स्पॉट है आधारताल में, जैसे आधारताल चौगट्टा है, धनी कुटिया है, ऐसे 2-4 जो मेन स्पॉट है यहाँ पे कम से कम 4 पुलिस वालों के साथ नाकाबंदी लगाई जाए और रात में पुलिस बल वहाँ पे तैनात रहे कि जो भी जो बढ़ते अपराध हो रहे हैं और इससे पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं मिल रही है, इन सब अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को जोर शोर से आगे आना पड़ेगा और अपने बल को तैनात वहाँ पे करना पड़ेगा। बस यही मांगे हम लोगों ने की है। और आज जो ज्ञापन दिया गया उस संबंध में कि पुलिस द्वारा गश्त नहीं की जा रही है, इस प्रकार की बातें, तो लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। लगभग हमारे यहाँ 3 से 4 पॉइंट्स लगते हैं, स्टैटिक पॉइंट लगते हैं, लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, चीता है, हमारे लगातार भ्रमण कर रहे हैं, इस प्रकार की बात नहीं है। और जो भी शिकायतों के संबंध में भी जो कहा जा रहा है या कुछ अपने केसेस के संबंध में कहा जा रहा है, तो प्रायोरिटी के आधार पर इनका निराकरण जो है वो किया जा रहा है। जबलपुर में कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल एंटरप्राइजेस का एक कार्यक्रम मानस भवन प्रेक्षाघर में आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी भी शामिल हुई। वहीं इस वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल एंटरप्राइजेस के कार्यों को बताया गया। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने टीम को बताया कि नागरिकों और शासन की योजनाओं के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल एंटरप्राइजेस द्वारा नागरिकों तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। वहीं आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी सीएससी द्वारा कार्य किया गया था। आने वाले समय में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि सुविधाओं को लेकर भी कॉमन सर्विस सेंटर का सहयोग लिया जाएगा, जिससे कि पेंशन आदि सुविधाओं का लाभ ले रहे नागरिकों को बैंकों की लंबी कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिक अपनी पेंशन आदि की सुविधाएं ले सकेंगे। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, वो सीएससी के माध्यम से दी जाती हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, बिजली व बोर्ड थे, वो अलग अलग थे। तो हमने जबलपुर में आज बिजली के बोर्ड की जो सर्विस है वो लॉन्च की। तो अभी जो सिटीजन है, अगर वो अपने बिजली का बिल जमा करना चाहता है तो अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे जमा कर सकता है। ये बहुत बड़ी सर्विस है और हमारे सीएससी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके लिए जो कस्टमर्स हैं वो फुटफॉल बढ़ जाता है। के लिए ना कोशिश कर रहे हैं, उन सभी का आज ना बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी जबलपुर ज़िले में और ऑफकोर्स ना पूरा मध्य प्रदेश में, इवन पूरा इंडिया में वीएलईस हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इवन आईटी सेक्टर को है ना सिटीजन है ना डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी है ना उसको इम्प्रूव करने का कड़ी है। आजकल गवर्नेंस है ना नेक्स्ट लेवल पे मूव हो रही है। ई गवर्नेंस आजकल मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से आ गया है। व्यक्ति के पास है ना बहुत सारे स्मार्टफोन है, सो स्मार्टफोन के माध्यम से क्या क्या सर्विस है ना डिलीवरी हो सकता है। बट उसके पहले बीच में कड़ी होना चाहिए ना, वो है ना वीएलईस है, विलेज लेवल एंटरप्राइजेस हैं। आयुष्मान भारत योजना है, आज मतलब 18 लाख लोगों को जबलपुर ज़िले में ना कार्ड जनरेट होना है, 13 लाख लोगों को हो गया, 5 लाख का और है ना बाकी है। तो मतलब इनके माध्यम से काफ़ी कुछ काम हमने करवाया है आयुष्मान कार्ड से ना जारी करने में। अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि
हम लोग है ना अभी टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है, हम लोग और टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आए कि ऐसे कोई फैमिली है, पात्र परिवार है, बिना आयुष्मान कार्ड का ना रखें, हम VLA के माध्यम से काम करवाएंगे। जबलपुर में मरीजों को भर्ती कर दलालों का रैकेट चलाने के आरोप में डॉक्टर अश्विनी पाठक और उनकी पत्नी डॉक्टर द्विता पाठक के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज उन दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी में है, ताकि डॉक्टर दंपति से पूछताछ कर फर्जीवाड़े के संबंध में और अधिक जानकारी एकत्रित की जा सके। बताया जा रहा है कि सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर दंपति ने योजना से संबंधित जो भी गड़बड़ी की है उसमें कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार भी शामिल है। पूछताछ में यदि ऐसे किसी अधिकारी का नाम उजागर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना लॉर्डगंज में 420, 419, 467, 68, 474 और के तहत थाना लॉर्डगंज में जो संचालक हैं और जो संचालक उनके पति हैं, दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी जैसे कि जांच हमको स्वास्थ्य विभाग से मिली है, उसमें कुछ ऐसा पाया गया था कि वहाँ पे कुछ संदेहास्पद तरीके से कुछ मरीज जो है, जो होटल बैगा है, जो कि उनके अस्पताल से, जो सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल से लगा हुआ है, वहाँ पे अनाधिकृत रूप से उनको रखा हुआ था। अनाधिकृत का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रथम दृष्टया ऐसा था कि वो आयुष्मान कार्डधारी जरूर थे, लेकिन उनको बीमारी नहीं थी जिसका कि उनका इलाज कराया जा रहा था और जिसका उनकी बिलिंग हो रही थी। तो कुल मिलाकर के एक फर्जीवाड़ा जैसा उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है और जैसे कि मैंने बताया 2 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो गई है।